इथेनॉल के दाम पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। दिल्ली में 24 घंटे में 5,600 कोरोना के नए मामले। उत्तराखंड के सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का बंगाल सीएम पर निशाना। भूमि कानून पर भारत का पाक को करारा जवाब। आज पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक में इथेनॉल के दामों को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इथेनॉल को खरीदने के लिए बनाए गए नए तंत्र को सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। अब इथेनॉल 62.65 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा खाद्यान्न की 100% की पैकेजिंग को लेकर 100% जूट के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। बैठक में बंदों की सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिए योजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है। 2 चरणों में लागू होने वाली इस योजना में 10,000 करोड़ की लागत होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम नियम कानूनों के बीच बीते 24 घंटे में दिल्ली में 5,600 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। दिल्ली भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में टॉप 5 में है। फिलहाल दिल्ली में 3,70,014 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। वहीं 6,393 लोगों की मौत हो चुकी है। रिश्वत लेने का आरोप झेल रहे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सीएम का पक्ष सुने ही हाई कोर्ट ने कैसे सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि 2016 में झारखंड में बीजेपी के प्रभारी रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक चैनल मालिक से 25 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर हुए हंगामे के बाद आखिर फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का नाम बदलने की घोषणा कर दी। फिल्म से बॉम्ब शब्द को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि फिल्म के लक्ष्मी बॉम्ब नाम होने पर विरोध जताया जा रहा था। इसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान बताया जा रहा था। अक्षय की फिल्म 9 नवम्बर को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे दुष्व्यवहार को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीश ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की शह पर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और संविधान की अनदेखी की जा रही है। ये एक ऐसा राज्य है जहां आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और जो विपक्षी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ राजनीतिक हिंसा होती है, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ नहीं करता। धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल को राजनीतिक हिंसा से मुक्त कराने की भी अपील की। भारत ने जम्मू कश्मीर जमीन कानून को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाक को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है। इसमें पाक या फिर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं। जमीन कानून को लेकर पाक के विरोध में केवल तुर्की ही पाक के साथ खड़ा था। बाकी अन्य देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया और हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर भारतीय रिसर्चर ने एक रिसर्च की है। रिसर्च के मुताबिक जिन देशों की GDP कम है वहां कोरोना का असर कम देखने को मिला है। जिन देशों में स्वच्छता की अच्छी स्थिति नहीं है और लो क्वालिटी की वाटर सप्लाई है, उन देशों में कोरोना से मरने वालों की संख्या विकसित देशों की तुलना में कम है। ज्यादा GDP वाले देशों में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज का प्रसार पाया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की किताब कॉफी टेबल बुक के सामने आने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कोश्यारी की किताब पर चुटकी ली। महाराष्ट्र में अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर कोश्यारी ने खुद की तस्वीरों की एक कॉफी टेबल बुक छपवाई है, जिसे उन्होंने शरद पवार को भी भेजी थी। किताब का नाम जन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी रखा गया है, लेकिन शरद पवार ने किताब पर चुटकी लेते हुए कहा कि संविधान में कहीं भी जन राज्यपाल जैसी कोई उपमा नहीं है, लेकिन फिर भी किताब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों ने ट्रंप और जो बिडेन के विदेश नीति को लेकर सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक जो बिडेन की विदेश नीति ट्रंप की विदेश नीति के मुकाबले काफी मजबूत है। अगर बिडेन चुनाव जीतते हैं तो विदेशी सरकारें डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में बिडेन के नेतृत्व में अमेरिका के साथ सहयोग करने को लेकर इच्छुक हो सकती हैं। सर्वे में 92% लोगों ने बिडेन का समर्थन किया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि केशुभाई पटेल ने गुजरात में बीजेपी को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ा नेता बना दिया। केशुभाई पटेल का निधन केवल गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कभी न भरने वाला नुकसान है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।